जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में टेस्टिंग एंड डिबगिंग इन पाइथन द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर हम इसको डिस्कस करेंगे। टेस्टिंग एंड डिबगिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब रियल लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब कोई भी वेब डेवलपमेंट का काम किया जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए से, हाई लेवल लैंग्वेज के ज़रिए से, तो हम लोग उसमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाली जो टेक्निक्स हैं, हम इनको लाजमी तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है और ये फ़िलहाल आप इसको जो है वो लॉन्ग भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ उन्होंने टाइप्स दी हुई हैं। यहाँ पे भी कुछ टेक्निक्स हैं, तो इसको लॉन्ग कंसिडर करेंगे और इसका कंटेंट जो है वो आपको अलग से साथ में रेडी करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जी, टेस्टिंग एंड डिबगिंग की अगर बात करें कलेक्टिवली, तो दीज आर द एसेंशियल प्रैक्टिसेस टू इंश्योर दैट योर कोड वर्क्स करेक्टली एंड एफिशिएंटली। आपका कोड जो है वो ठीक से काम कर रहा है, एफिशिएंटली काम कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम को ठीक से सोल्व कर रहा है, जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए उसको बनाया उसको रिजोल्व कर रहा है। तो उसका मतलब है कि आप लोग क्या कर रहे हो, आपका कोड जो है वो ठीक से काम कर रहा है। तो उसका मतलब ये है कि आप उस काम को करने के लिए, उस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए हम लोग ये प्रैक्टिस जो है वो रन करते हैं। सिंपल। इसमें अगर टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रनिंग योर कोड विद वेरियस इनपुट्स टू चेक इफ इट बिहेव्स एज एक्सपेक्टेड। देखें जी, आप सबसे पहले क्या करोगे इसके अंदर, हम लोग जब भी बात करते हैं ना टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग का मतलब, आप दोनों में एक तो फर्क भी देख लीजिएगा। टेस्टिंग का मतलब होता है जब आपने जो कोड लिखा हुआ है ना, आपने उसको डमी डाटा के ऊपर, सिंपल डाटा के ऊपर जो है आपने उसको टेस्ट करना है। यानी कि आपने मल्टीपल इनपुट्स देनी है और जो भी चीज़ आपने बनाई है देखना है कि वो उस इनपुट के ऊपर कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक से बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो उसका मतलब है कि कुछ गलती है। और उस गलती को डिटेक्ट करने के लिए और उसको रिमूव करने के लिए जो हम देखते हैं टेक्निक, उस टेक्निक का क्या नाम है, डिबगिंग। तो देख लीजिएगा जरा, यहाँ पे डेफिनेशन पहले देख लें। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द एरर्स, इट इज कॉल्ड एज डिबगिंग। क्योंकि डिबगिंग बेसिकली क्या करेगा, हमारे कोड के अंदर जो बग्स होती हैं उनको रिमूव करने के काम आता है। एरर्स किसको कहते हैं, बग्स को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है कि टेस्टिंग बेसिकली जस्ट ऐसी टेक्निक है जो प्रिलिमिनरी एक आपका स्टेप है, जो आपने पहले रन करना है, आपने उस चीज को टेस्ट करना है। देन अगर डेफिनेटली तो वो ठीक से काम कर रहा है तो ओके, अगर काम ठीक से नहीं कर रहा तो फिर डिबगिंग चलाएंगे और फिर उसको हम रिमूव करने की एरर्स को कोशिश करेंगे। कैन टेस्ट स्मॉल, ये एक पॉइंट था आपका, ये सेकंड पॉइंट है आपका। कैन टेस्ट स्मॉल पार्ट्स और होल प्रोग्राम। आप टेस्टिंग जो है वो स्मॉल पार्ट्स के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स को अलग से टेस्ट करना चाहें, वो भी हम टाइप्स में डिस्कस भी करेंगे। अगर आप अपने कोड के सारे हिस्से को इकट्ठा ही एज अ होल आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल। अगर आप एक सिंपल फंक्शन को अलग से, दूसरे सिंपल फंक्शन को अलग से अगर आप करना चाहें टेस्ट, तो वो भी पॉसिबल है। नंबर 3 पे, इट सेव्स टाइम बाय फाइंडिंग बग्स अर्ली। यानी कि डेफिनेटली अगर हम पहले से ही इन टेस्टिंग की टेक्निक्स को अगर हम देख लेंगे, ये वाली टेस्टिंग अगर हम करते रहेंगे, डेवलपर करता रहेगा या क्यूए की टीम करती रहेगी या आपका जो एंड यूजर या क्लाइंट है अगर वो टेस्टिंग करता रहेगा एडवांस में ही, तो उसका टाइम बचेगा, कॉस्ट भी बचेगी, टाइम भी बचेगा। कैसे? क्योंकि अगर डेफिनेटली देखिए, आपने प्रोजेक्ट बनाने के बाद अगर आप टेस्टिंग करोगे और फिर जितनी भी बग्स आएंगी, एरर्स आएंगी, आप एक ठीक करोगे, कोई दूसरी चीज खराब हो जाएगी, आप उसको ठीक करोगे, कोई तीसरी चीज खराब हो जाएगी, और ये इसी तरीके से चलता रहेगा। आपका टाइम, आपकी कॉस्ट ज्यादा वेस्ट होगी, दोनों चीजें। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि टेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो स्टेप है, ये हमें पैरेलल लेके चलना है। ये हमें साथ साथ जो है वो इसको लाजमी तौर पे रन करते रहना चाहिए, ताकि हमें एरर्स का जल्दी से, पहले से पता चलता रहे। एग्जाम्पल के तौर पे एक बिल्ट इन टूल है जी आपके पास, यूनिट टेस्ट। ये यूनिट टेस्टिंग का एक टाइप होगी। ये यूनिट टेस्टिंग एक तरह की, ये जो हम लोग एक बाय डिफॉल्ट जो टूल है, जो बिल्ट इन टूल है पाइथन के अंदर, हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं। आप एग्जांपल के तौर पे ये दे सकते हो। ये बताने का मकसद ये है कि बेसिकली इस तरह से कि अगर लेट्स सपोज यहाँ पे ना क्वेश्चन आता है ना, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने टेस्टिंग का ये वाला कंटेंट लिखने के बाद फिर उसकी ये एग्जांपल दे देनी है। यहाँ ये एग्जांपल दे दीजिए, या फिर ये वाली कुछ टाइप्स लिखने साथ, क्योंकि शॉर्ट में 2 मॉड्यूल पूरे होने चाहिए। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग की बात करते हैं। सबसे पहले वी हैव यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के ऊपर टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर मल्टीपल फंक्शंस हैं, 2 3 4 5 फंक्शंस हैं, मैं किसी एक फंक्शन के ऊपर अगर टेस्टिंग कर रहा हूँ ना, ये यूनिट टेस्टिंग कहलाएगी। मैं अगर किसी एक मॉड्यूल के ऊपर टेस्टिंग कर रहा हूँ, ये यूनिट टेस्टिंग कहलाएगी। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पर एक हम फंक्शन बनाते हैं, डेफ ऐड के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर 2 इनपुट्स हैं, a, b, यानी कि 2 पैरामीटर है उसके। आप कुछ भी कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो यहाँ पे a और प्लस b का आंसर, राइट। अब ये मेरे पास जो है ना वो उसका आंसर आ रहा है, ठीक है, रिटर्न a प्लस b। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग यूनिट टेस्टिंग की बात करें तो सिर्फ इसी को चेक करना,
सिर्फ इसी फंक्शन को टेस्ट करना डमी डेटा के तौर पे, जैसे कि मैं इसके ऊपर ए की वैल्यू 10 देता हूँ, बी की वैल्यू 5 देता हूँ, इस फंक्शन को नीचे कॉल करवाऊंगा, अभी तो ये डेफिनेटली फंक्शन नहीं चलेगा। प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो अपनी लाजमी तौर पर ठीक करें, स्ट्रॉन्ग करें। तो अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि जी एज इट इज यही बात होगी, यही कोड होगा। नो, इसके अंदर डेफिनेटली जब हम इसको चलाएंगे तो मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा ना इस तरीके से, जैसे कि मैं इसको कॉल करता हूँ ऐड 1,2 इस तरीके से। तो मैंने ये कॉल कर दिया फंक्शन, अब ये चलेगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर आएगा 3। तो मैं मल्टीपल वैल्यूज जो है उसको देकर देखूंगा, माइनस की वैल्यू देकर देखूंगा, 0 पुट करके देखूंगा कि कहीं पे ये गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कहीं पे आंसर गलत तो नहीं दे रहा। अगर किसी इंडिविजुअल फंक्शन की टेस्टिंग कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज यूनिट टेस्टिंग। लेकिन अगर हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात करें तो उसका मतलब है कि जहां पर बहुत सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है, उसमें ये होता है कि अगर यहां पर मेरे पास ऐड का फंक्शन है, मैं यहां पर एक और फंक्शन बनाता हूं डेफ, लेट्स सपोज दैट मल्टीप्लिकेशन का, कुछ भी मैंने जस्ट एक आपको एग्जांपल कवर करवानी है, यहाँ पे नीचे उसका कुछ कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं उसको कॉल करवा रहा हूँ। तो ये वाला फंक्शन हम लोगों ने इस तरफ इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, और ये फंक्शन जो है ये वाला ऐड फंक्शन, ये मैं किसी दूसरे तीसरे फंक्शन के अंदर कॉल करवा रहा हूँ, यानी कि तीनों फंक्शन आपस में जुड़े हुए हैं। तो उस तरह से क्या होता है फिर अगर आप इस तरह की टेस्टिंग करते हो कि जिसमें चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं, उनकी फंक्शनैलिटी कनेक्टेड है और एक के अंदर चेंज करने से बाकियों को इफेक्ट होगा, ऐसी टेस्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अगर लेट्स सपोज मैं यहां पर कुछ डेटा पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो ये फंक्शन मैंने यहां पर इस्तेमाल किया हुआ है, भाई अगर मैंने ये वाला फंक्शन यहां पर कॉल करवाया हुआ है, ऑब्वियसली अगर इसके अंदर कुछ चेंज करूंगा तो फिर यहां पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। या अगर लेट्स सपोज कि हम लोगों ने इस फंक्शन का कोड, जो भी इसका पर्टिकुलर कोड है, वो अगर आप सारा कोड को किसी तरीके से यहां पर एक्सेस कर रहे हो या इसका कोड यहां पर एक्सेस कर रहे हो, तो अगर मैं यहां पर, अब डेफिनेटली ये जी देखें जी, ये सारा कोड अगर यहां पर इस्तेमाल हो रहा है तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, ये तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन ये कोड क्योंकि वो कोड सारा यहां पर इस्तेमाल हो रहा है तो ये डिपेंडेंट है। अब मैं क्या करता हूं, अगर लेट्स सपोज मैंने कुछ भी यहाँ पर कोई भी एग्जांपल रन करके देखी, मैंने मल्टीपल नंबर्स यहाँ पर पुट किए, तो जो भी फंक्शन वो सारा कोड क्योंकि यहाँ पर भी कॉल हो रहा है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पर भी ऑब्वियसली आपको वो चेंज नजर आएगा। अगर वो कोड यूज करो, अगर फंक्शन कॉल कर रहे हो तो फिर तो डेफिनेटली ये डिपेंडेंट है, और सॉरी ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। तो ये चीज आप लाजमी तौर पर याद रखिएगा। इस तरीके से अगर फंक्शन कनेक्टेड हो, मॉड्यूल्स कनेक्टेड हो, पेज कनेक्टेड हो, और अगर आप एक चीज को टेस्ट करते हो तो फिर क्या होता है कि वो दूसरी चीज के साथ कनेक्टेड है, फिर आपको आगे इसी तरीके से चेन बनानी पड़ती है। ऐसी टेस्टिंग को इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। अगर हम बात करें सिस्टम टेस्टिंग की, ये एज अ होल आपके पूरे पेज की टेस्टिंग होती है, आप एक कंप्लीट फ्लो की टेस्टिंग करते हो। जैसे कि आपने सबसे पहले साइनअप के पेज की टेस्टिंग की, साइनअप का पेज जहां पे अकाउंट क्रिएट होता है, फिर आपने लॉगिन पेज देखा कि लॉगिन पेज ठीक से काम कर रहा है, लॉगिन करके देखा, फिर आपने देखा कि एडमिन पैनल आगे जो पहला पोर्टफोलियो, जो पहला लेआउट शो होता है, पहली स्क्रीन जो शो होती है लॉगिन होने के बाद, क्या वो ठीक से शो हो रहा है। फिर उसके अंदर आपने किसी हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करके देखा कि वो ठीक से मूव करवा रहा है। एक कंप्लीट फ्लो को, एक कंप्लीट पिक्चर को अगर आप टेस्ट करते हो एज अ होल, उसको बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। देखिए जी, अगर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की बात करें तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है यूजर एंड से, क्लाइंट एंड से। अब एक चीज ये भी याद रखिएगा, यहां पे बात को रोक के वापस चलते हैं। पहले यूनिट टेस्टिंग करेगा कौन? यूनिट टेस्टिंग करेगा आपका डेवलपर। ये याद रखिएगा, डेवलपर टीम जो होती है, डेवलपमेंट टीम जो होती है, ये वो टेस्टिंग करेगा। वो साथ साथ अपना कोड टेस्ट करता जाएगा पैरेलल, तो उसका टाइम भी बचेगा बाद में, और उसके जो है वो जो भी उसके ऊपर कॉस्ट आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो भी बचेगी, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, राइट। इसी तरीके से अगर इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात करें, ये भी डेवलपर्स ही करते हैं, ये भी आपकी टीम ही करती है डेफिनेटली, क्योंकि एज अ होल वो सारा आपने जो भी फंक्शंस कनेक्टेड है, कर तो कोड ही टेस्ट रहे हो ना, तो वो भी डेवलपर ही करेंगे। सिस्टम टेस्टिंग कौन करता है? सिस्टम टेस्टिंग मोस्टली जो है वो आपकी क्यूए की टीम करती है, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस की टीम जो होती है ये वो काम करती है। क्यों? डेवलपर भी कर सकता है, लेकिन एक्चुअली ये क्यूए का काम होता है कि जब सारी चीजें बना दी हैं, अब चेक करो कंप्लीट फ्लो कि हर चीज जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्या वो ठीक से काम कर रही है, क्या अगला पेज ठीक से ओपन हो रहा है, उस पेज से अगर आप किसी और पेज को एक्सेस करना चाह रहे हो तो क्या वो फ्लो ठीक से काम कर रहा है। अगर आप सारे फंक्शंस को एज अ होल अगर आप चेक करते हो तो वो सिस्टम टेस्टिंग है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की अगर हम बात कर रहे थे अभी, तो हम लोगों ने यहां से क्विट किया था ना, तो ये कौन करता है? आपका एंड यूजर या आपका जो क्लाइंट होता है, वो अपने पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखता है कि क्या जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी क्या उसके मुताबिक काम हो रहा है। अगर कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम आपके एंड यूजर के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, उसके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, और उसके जो भी उसकी एक्सपेक्टेशंस है, उसकी जो नीड्स थी, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, उसके अकॉर्डिंगली अगर वो अपना बिहेव कर रहा है, आपको आउटपुट दे रहा है, तो इसका मतलब है दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और ये कौन करेगा? आपका एंड यूजर या क्लाइंट। रिग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग ये होती है, ये कौन करता है? ये क्यूए की टीम भी कर सकती है, ये डेवलपर भी कर सकता है। इसमें क्या होगा कि रिग्रेशन टेस्टिंग में ये होगा कि अगर लेट्स सपोज एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बन गया है,
ठीक है, उसके अंदर कुछ बग्स निकली, क्यूए की टीम ने बग्स निकाली, उन बग्स को बाद में डेवलपर ने अपडेट किया, कोड चेंज किया। तो अब क्यूए की टीम दोबारा से टेस्टिंग करेगी कि नया कोड ऐड होने से कहीं पिछली चीजों में कोई फर्क तो नहीं आ गया, पिछले फीचर्स, किसी पिछले फंक्शन में कोई मसला तो नहीं आया। ये समझ लीजिए, ऐसे इसकी एग्जांपल ले लें, इसका कोड मैंने यहां पर इस्तेमाल किया हुआ था, तो अगर मैं यहां पर कुछ चेंज करता हूं, ऑब्वियसली ये जो मैंने यहां पर इस्तेमाल की, यहां पर फर्क आएगा, ऐसे ही है ना। तो फिर मैं देखूंगा कि क्या फर्क आ रहा है, कुछ ज्यादा मसला तो नहीं आ रहा। मैंने कोड अपडेट किया, अपडेट करने का मतलब ये नहीं होता मैंने कोड खराब कर दिया, नो, मैंने कोड ठीक किया, मैंने कुछ फीचर्स ऐड किए हैं, तो उसके मुताबिक अगर ये ठीक से बिहेव करा तो ओके। तो ये बेसिकली टेस्टिंग कौन सी होती है, रिग्रेशन टेस्टिंग, कि जब आप अगली नए कोड को ऐड करते हो, अपडेट करते हो, तो प्रीवियस चीजें आपकी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही, इस चीज को टेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज रिग्रेशन टेस्टिंग। डिबगिंग हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द एरर्स। डिबगिंग टेक्निक्स में हमारे पास कुछ 3 टेक्निक्स हैं। जब भी आपने डिबगिंग करनी होती है, यानी कि एरर्स लोकेट करनी है, पहले आप एरर्स को डिटेक्ट करते हो ना, देन रिमूव करने की बात करते हो, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करते हैं जी, हम लोग जब काम कर रहे हो, लेट्स सपोज मेरे पास, मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स बनाया, मैं यहाँ पे कर लेते हैं, मैंने एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, उन वेरिएबल को मैंने यहाँ पर किसी स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल किया, मैनिपुलेशन की, देन मेरे पास दोबारा से a और b आ रहे हैं वापस, तो मैं चेक करूंगा कि इस ऑपरेशन के बाद a और b की वैल्यू ठीक से आ रही है, यानी कि अगर अपडेट हुई है तो वो ठीक से अपडेट हुई है, अगर अपडेट नहीं करनी थी तो ये चेक करेंगे कि अपडेट तो नहीं हो रही। मैं दोनों चीजों को टेस्ट करूंगा अपने मुताबिक। इस तरह को हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं प्रिंट करके देखूंगा, मेरे ए और बी को मुझे प्रिंट करके दिखाओ, तो वो स्टेप बाय स्टेप ना आप साथ साथ अपने वेरिएबल को प्रिंट करके देखते रहते हो, अपने एक्सप्रेशंस को प्रिंट करके देखते रहते हो कि भाई ये यहाँ तक कोड मेरा ठीक से चल रहा है, यहाँ तक की टेस्टिंग में कोई मसला तो नहीं है। इस तरीके से हमें प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। डिबगिंग टूल्स में तो आप पीडीबी जो पाइथन डिबगर है उसको इंपोर्ट करके आप ये वाला टूल इस्तेमाल करते हो। इसके लिए प्रॉपर ये कोड लिखा जाता है, इंपोर्ट पीडीबी। अब इसके अंदर आप जो कोड लिखोगे, आपने पाइथन डिबगर, ये आपका बिल्ट इन डिबगर है, पाइथन डिबगर अगर आप इंपोर्ट कर लेते हो ना, तो ये क्या करता है, क्योंकि आपको पता है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये इंटरप्रेट करती है ना कोड को लाइन बाय लाइन। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जिस जगह पर भी हम लोग टेस्ट करना चाह रहे हैं, ये उस लाइन के ऊपर जाकर इंपोर्ट पीडीबी क्या करेगा, उस लाइन के ऊपर जाकर आपके सारे कोड की एग्जीक्यूशन को पॉज करवा देगा। ठीक है जी, आप उस लाइन की टेस्टिंग कर लो। उसके बाद आपके पास शॉर्ट फॉर्म में ना कमांड्स होती हैं, कमांड जैसे कि लेट्स सपोज सी फॉर कंटिन्यू, क्यू फॉर क्विट और प्रिंट ए। इसका क्या मतलब है, ए वेरिएबल को प्रिंट कर दो। ये छोटी छोटी कमांड आप यूज कर लेते हो, जब वो किसी लाइन पे पॉज कर लेते हो ना आप, तो उसको आगे लेकर जाने के लिए नेक्स्ट एंड नेक्स्ट के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये बेसिकली बताने का मकसद ये है कि पीडीबी एक पाइथन डिबगर है जिसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो लाजमी तौर पे इसका कोड सर्च कर ले, इंपोर्ट पीडीबी, एंड देन हम जो भी नीचे कोड जिसके अंदर की टेस्टिंग करना चाह रहे हैं उस लाइन के ऊपर प्रॉपरली जाके पीडीबी क्या करवाएगा, पॉज करवा देगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। और आपको देखे बोलेगा कि चेक कर लो अपनी लाइन, अगर तो कोई गड़बड़ है तो उसको रिमूव करो, और अगर नहीं है तो एन प्रेस करो और नेक्स्ट लाइन पे जाओ। वो बारी बारी आप प्रोसेस बाय स्टेप जो है वो आप क्या करते हो, अपने पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हो। दैट इज द वे एक्चुअली जिसके अंदर हम डिबगिंग टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एरर मैसेज, ये तो हमें सबसे ज्यादा असिस्ट करता है, क्योंकि जहां पे भी एरर आती है वो आपको लोकेट कर देता है कि यहाँ पर एरर है, उसको रिमूव करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। वो आपको नंबर लाइन बता देता है कि फलान नंबर पे ना, फलान लाइन नंबर पे ये इशू आ रहा है, और वो प्रॉपरली उस जगह को भी लोकेट कर देता है कि इस प्रॉब्लम इस जगह के ऊपर जो है कोई मसला है। अगर फाइल नहीं मिल रही, फाइल नॉट फाउंड, अगर कोई वेरिएबल नहीं मिल रहा या वेरिएबल डिफाइंड नहीं है तो वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, तो वो आपको थोड़ा बहुत हिंट भी दे देता है, क्योंकि हर जो एरर होती है उसका डिस्क्रिप्टिव नेम होता है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत बताने की भी कोशिश करता है कि इस तरह की एरर है। उस तरीके से क्या होता है कि हमें डिबग करने में आसानी होती है, अपनी एरर्स को लोकेट करने में आसानी होती है, एंड देन हम उनको इजीली रिमूव कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।